नमस्कार क्लास 7। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 4.1 के आगे का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डाटा हैंडलिंग का ही है, एंड दैट वन इज मीडियन एंड मोड। ये दो टॉपिक है हमारे पास में। इस दोनों टॉपिक को अच्छे से हम लोग समझेंगे पहले, और फिर क्या है कि इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज व्हाट, मीडियन। मीडियन क्या है? तो मीडियन कहलाता है जो मिडिल मोस्ट जो टर्म होते हैं ना किसी भी ऑब्जर्वेशन को, उसको हम लोग कहते हैं मीडियन। ध्यान समझना, जो मिडिल मोस्ट जो वैल्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं मीडियन। एग्जाम्पल में अगर हम लें कि भाई एक ऑब्जर्वेशन है हमारा, जैसे हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, इस ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ लिख दें। देखना, हम लिख दिए 3, 2, 9, 7 एंड 5, कुछ इस तरह से लिखिए। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, अगर काउंटिंग करें हम, तो या तो वो इवन नंबर में होगा उसका काउंटिंग, या फिर ऑड नंबर में होगा उसका काउंटिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेथड है जो मीडियन फाइंड आउट करने का, हालांकि 9th में थोड़ा सा अलग है, 10th में और भी अलग है, लेकिन जो बेसिक है ना हमारा यहीं से आया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप्स जो इसको फॉलो करते हैं, वो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, चाहे वो बड़ा डिजिट बाद में हो या छोटा पहले हो, वो मतलब नहीं है। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि यू हैव टू अरेंज द गिवन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में पहले काम करेंगे। तो यानी कि ये हमारा, देखो, पहले 2 होना चाहिए, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो हम इसको अरेंज कर दिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अगर अरेंज किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि काउंटिंग करेंगे। अब देखेंगे कि क्या वो काउंटिंग हमारा इवन में आ रहा है कि ऑड में आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं काउंटिंग करके, जैसे हमें ये एग्जाम्पल जो हम दिए 1, 2, 3, 4, 5, दिस ऑब्जर्वेशन कंटेन्स 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 5 को बोलते हैं ऑड। तो ऑड में अगर हम इधर देखें तो पहले अरेंज कर दिए, तो जो बीच का जो टर्म है ये मिडिल मोस्ट है, 2 उधर 2 इधर, बिल्कुल बीचों बीच है ये 5 तो ये वाला टर्म हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा मीडियन। ध्यान समझना, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उसको अरेंज करेंगे, पहले छोटा वैल्यू, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से अरेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले अरेंज करेंगे, फिर उसका नंबर का काउंटिंग करेंगे, कितने नंबर है देखेंगे, वो इवन है कि ऑड है, 2 ही हो सकता है काउंटिंग। तो अगर ये देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन इज ऑड, अगर ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो इन दैट कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, जो इधर बराबर होना चाहिए काउंटिंग, इधर बराबर होना चाहिए, बीच का जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। अगर हम उल्टा करें कि नहीं, हमारा जो काउंटिंग है दैट काउंटिंग कंटेन्स इवन नंबर, वो इवन नंबर हमारा है, तो इवन नंबर होगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लिए, इसको अरेंज करके लिखा हुआ है, ये एक एग्जांपल लिए, तो देखो 3 इधर है, 3 इधर, 6 हो गया। अगर हम इधर लेते हैं, ये 3 वैल्यू लेते हैं, तो इधर ज़्यादा इधर कम हो गया। अगर हम इस 4 को लेते हैं तो इधर ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया। तो क्या करते हैं कि जो मिडिल टर्म है बराबर इधर उधर छोड़ दो, जो मिडिल मोस्ट टर्म है ना उनका एवरेज ले लो। एवरेज बोलते हैं जब 2 नंबर को जोड़ करके टोटल से डिवाइड कर दे, तो 2 नंबर को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड कर दिए, ये एवरेज वैल्यू हो गया। तो ये मीडियन हो गया, 3 + 2/2 दैट इज 3.5। देखो ये हमारा मीडियन कहलाता है। मीडियन बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे प्रीवियस क्लासेस में। मीडियन बोलते हैं जो नंबर मिडिल मोस्ट हो उसको मीडियन बोलते हैं। अगर ऑड है तो सबसे आसान होता है, बराबर बराबर छूट जाता है, बीच वाला हो जाता है। लेकिन अगर ये काउंटिंग इवन में हो जाए ना, इवन में, तो क्या करते हैं कि बराबर बराबर छोड़ के बीच वाले दोनों टर्म को ले लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऐड करके। क्या होता है, अगर 3 लेंगे तो इधर 4 झगड़ा करेगा, 4 लेंगे तो इधर 3 झगड़ा करेगा। क्यों, इधर ज़्यादा इधर कम, बैलेंस्ड नहीं बना ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये प्रक्रिया करते हैं। दिस रूल इज फॉलोड। So see, median is the middle most value of any observation. To find a median, first of all we have to arrange the given observation in ascending order. Then we will discuss that the given observation is either odd in counting or even in counting.
if the counting numbers are odd, then in that condition the middlemost can be easily find out, and if the counting is even, then we will take the average of middlemost term, then you will get the median. Now see the next topic, and that topic is mode. mode है क्या? तो mode क्या होता है कि एक ही चीज को जब बार बार ज्यादा बार अगर रिपीट होता है, ध्यान समझना, जो बार बार बहुत बार आता है, काउंटिंग उसकी ज्यादा होती है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, बार 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 बार। देखो इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसीज, और हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। तो बार बार जो आए दैट वन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो जो कहते हैं ना कि द काउंटिंग नंबर इज मोस्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, मीडियन। देखो इट इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट, ये बार बार आता है, तो वैसा नंबर जो बार बार आए दैट वन इज कॉल्ड मोड। अब मोड निकालने का देखो सही तरीका क्या होता है, मीडियन को हम लोग जनरली इस तरह से दिखाते हैं एम ई से, अब मोड को दिखाते हैं एम ओ से, अब मीन को दिखाते हैं एक्स के ऊपर बार से। ये सब बताया हुआ है ना, ये पहले बताए थे, ये दोनों भी बताते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट सीनियर क्लास में सब पढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या है, मोड निकालने का तरीका होता है। देखो 1 2 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, इवन है, ऑर्डर, ये मतलब नहीं रहता। एक नंबर जो बार बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, उसको काउंटिंग करके वही वाला नंबर हमारा मोड कहलाता है। इस पूरे में देखो एक बार 3 आया, 2 बार आया, 3 बार, 3 टाइम्स है, इट मीन्स बाकी इतनी बार कोई नंबर और भी काउंटिंग में नहीं आया है, तो इन दैट कंडीशन मोड इज 3। एक ही नंबर जब बार बार रिपीट करे और अधिक बार जब रिपीट कर लेता है तो उसे हम लोग कहते हैं मोड। ठीक है, नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज 4.2 ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट्स। इस कंसेप्ट्स के अनुसार हम लोग 4.2 को सॉल्व करेंगे। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर सवाल आता है आप लोगों का कि सर जैसे मान लो कि हम यहाँ 3 की जगह 4 उतारना चाह रहे हैं बुक से, हम 5 उतार लिए, कोई बात नहीं है, जो 4 उतरा हुआ है वो दैट इज योर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो बैठ के। नेक्स्ट जो है हमारा वो 4.2 का है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी। Now see exercise 4.2. In exercise 4.2, first question is find the mean of the following data. Find the median of the following data. Median निकालना है हम लोगों को। तो मीडियन जो होता है हमारा, अभी हम बताए थे कि पहले मीडियन निकालने के लिए पहले अरेंज करना है ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में। देन वी विल काउंट द ऑब्जर्वेशन वेदर इट इज ऑड और इवन। अगर ऑड होगा तो मिडिल मोस्ट जो टर्म है वही हो जाएगा हमारा, इवन होगा तो मीन वैल्यू, उसका एवरेज वैल्यू हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 10 3 7 2। देखो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद में 10 3 7 2 10 5 10 3 7 2 9 6 2 13 9 6 2 and 13। दिस इज, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला जो मीडियन निकालने का तरीका होता है वो ये होता है कि पहले इसको अरेंज करना है हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में। देन सॉल्यूशन, अरेंजिंग द गिवन observation in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे छोटा नंबर है 2, जितनी बार 2 है उतनी बार लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे भाई कि एक बार 2 आ गया तो उसको दूसरी बार नहीं लिखेंगे, जो जितनी बार है उतनी बार। 2 2 बार, 3 एक बार, 5 then but 6 7 9 and 13। काउंट इट, 3 3 6 3 9 3 3 6 2 8। एक और नंबर है कोई, वो है 10 तब 13, 9 के बाद में 10 और तब हो गया 13। नाउ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज काउंट इफ, सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन is 3 6 9
which is an odd number. So median is equal to middle most value, that is what, that is, देखो 4 इधर छोड़ देते हैं, 4 इधर छोड़ देते हैं, बीच वाला 6, that is what 6, ये 6 हो गया हमारा, यही 6 हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू कहलाता है। इस ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन होगा वो मीडियन का जो वैल्यू है दैट वन इज 6। तो इसी तरह से बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस वो आपको करने हैं, सब सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। अगर इवन है तो 2 को ऐड करके और फिर सॉल्व कर लेंगे। सी क्वेश्चन दैट नंबर्स आर इन इवन, टेक एन एग्जांपल 3, 3, 6 एंड 3, 9, सब ऑड में ही है, 3, 3, 6 एंड 4, 10। हाँ ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसी का जो सेकंड है वो हम देख रहे हैं क्वेश्चन को, वो है 25, 11, 21, 17, 25, 11, 25, 11, 21, 17, 21, 17, 13, 15, 17, 13, 15, 7, 10 एंड द लास्ट वन इज व्हाट 12। ये 12 है। देखो अगर कोई क्वेश्चन, अगर मान लो कि इसमें हमारा कोई भी एक ऑब्जर्वेशन छूट जाता है, बुक का है और हम नहीं लिख पाते हैं, तो आपको मेन कंसेप्ट पर ध्यान देना है, गलतियां नहीं खोजनी है कि सर आपने यहाँ पर ये लिखना था ना, ये लिख दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम नहीं लिखे हैं तो आपका एक क्वेश्चन और भी बढ़ गया आपके लिए। ठीक है, आपको सॉल्व करना है तरीके से। ठीक है, सी 25 11, सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इसको ऑब्जर्वेशन में। सेम सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, है ना। अगर हम लाइन बाय लाइन लिखने गए तो ये आधे घंटे के वीडियो में, 20 मिनट के वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम लोग फिर काफ़ी पीछे चले जाएंगे, है ना। सिलेबस हम लोगों का पूरा नहीं हो पाएगा। फिर भी देखते हैं, अरेंज कर दिए हम इसको। नेक्स्ट जो है हमारा, अरेंज करने के बाद जो रिजल्ट है डायरेक्ट हम उसको लिखते हैं, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर 5 लिख दिए। फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट इज व्हाट 7, नेक्स्ट इज व्हाट 11, नेक्स्ट इज व्हाट, सॉरी 5 के बाद 7 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है, 10 के बाद 11, 12 है, 10, 11, 12, 11 के बाद 12 हो गया, 13 भी है, ये रहा 13, फिर रहा 15, फिर आज 17, फिर आज 20 और 21। काउंट कर लेते हैं एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 1 3, 10 आ गया। इट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इन इज इक्वल टू 10, that is even, so median is equal to what। देखो तो 4 इधर से छोड़ दें और 4 इधर का छोड़ दें, तो ये 3 और 3 6, 3 9 1 10 है ना, 1 2 3 4 इधर से छोड़ देते हैं, ये चारों इधर छोड़ देते हैं और ये चारों इधर से छोड़ दें, ये दोनों का सम अपॉन में 2, ये हो गया हमारा 12.5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मीडियन निकालना देखो कितना आसान है, बस यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, है ना, 1 मिनट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि द मार्क स्कोर्ड बाय 12 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स आर गिवन 22, 32, 40, 36 वगैरह, ये सब ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है कि 12 स्टूडेंट्स हैं, उनके मैथ्स में जो मार्क्स आए होंगे उन मार्क्सों की एक ऑब्जर्वेशन बना करके आपको दी गई है। तो करना क्या है, मीडियन निकालना है।
तो जो हम लोग पहले स्टेप्स फॉलो किए थे उसी स्टेप्स को फॉलो इस बार भी करना है। और मीडियन निकालने के लिए पहले जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है उस ऑब्जर्वेशन को आपको क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज द ऑब्जर्वेशन। फिर अरेंज जैसे ही हो गया ऑब्जर्वेशन किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, देन यू विल गेट आइदर इट इज ऑड और इट इज इवन एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 9 गर्ल्स आर गिवन below 149 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। फाइंड द मीडियन हाइट, हाइट निकालना है। तो फिर क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, चाहे वो ऑब्जर्वेशन कोई भी चीज़ का इंफॉर्मेशन हो या किसी भी चीज़ का हो सकता है कि वेट का हो या कोई भी चीज़ का हो, सबसे पहले अरेंज करेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, देन वी विल फाइंड वेदर द काउंटिंग इज ऑड और इवन एंड वी विल सॉल्व द गिवन सॉल्यूशन as per your first question and second question of question number 1. Now see the question number 4. Question number 4 थोड़ा सा समझने लायक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मीडियन दे रखा है कि 32 है और ऑब्जर्वेशन जो है हमारा वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। यहाँ पर देखो P है, यहाँ पर भी P है और हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P का वैल्यू निकालने के लिए जो हम लोगों का मेथड है, मेथड सेम रखेंगे, बस मीडियन जो निकालते थे वो निकाले हुए मीडियन का वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, एक इक्वेशन सॉल्व होगा और उसको आंसर ले आएंगे। देखो करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 तक कॉमा जब तक ना आ जाए ये पूरा एक ही नंबर मान करके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इट इज एन इवन नंबर। तो 10 इवन नंबर, 4 उधर का छोड़ देते हैं, 4 इधर का छोड़ देते हैं, बीच का 2। तो वी विल राइट सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 10 दैट इज इवन, सो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, दिस प्लस दिस अपॉन 2, P प्लस 2 प्लस P प्लस 4 अपॉन 2। मीडियन का वैल्यू देखो तो क्या है 32 इज इक्वल टू P एंड P 2P 2 एंड 6 4 एंड 2 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड इट you will get 32 into 2 is equal to 2P प्लस का 6 64, ये 6 इधर आ गया तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 2P। इसी को हम लोग लिख तो सकते हैं ना कि 2P इज इक्वल टू माइनस करके, ठीक है। क्या लिखेंगे 2P इज इक्वल टू, ये उल्टा कर दिए कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया हमारा 58, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 58 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 29। वैल्यू ऑफ P इज 29। देखो ये जो वैल्यू है हमारा ये P का वो हमारा 29 आ चुका, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि हमारा ये P का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो अगर मान लो ऑब्जर्वेशन में ये भी पूछते भाई फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म क्या है, तो फिफ्थ टर्म हो गया P 29 एंड 2 दैट वन इज 31 और यहाँ पर प्लस 4 29 एंड 4 33। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्वेशन इज गिवन है। तो अब क्या करना है कि इसका हम लोगों को मीडियन निकालना है, ठीक है। पहला काम क्या करना है, मीडियन निकालना। दूसरा काम इसमें बोलता है कि अगर हम 64 जहां भी 64 है अगर उसको रिप्लेस कर दें 54 से, और 69 जो है जहां पर जैसे 69 हमारा कहीं ना कहीं ये वाला है तो इसको रिप्लेस करते हैं 69 को 59 से, तब हमारा मीडियन क्या होगा। यानी एक क्वेश्चन में क्या है कि 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, क्या मिलेगा भाई। सबसे पहले छोटा नंबर देखो इसमें क्या है, सबसे पहले छोटा नंबर इज 50, देन 52, देन
52 के बाद 55, then 58, then 60. After 60 what we will get? 60 के बाद 61, 63, 64, 67 and 69, then 70. काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 आ रहा है, कोई ना कोई तो एक रह रहा है हमारा, है ना। तो देखते हैं फिर से ये हमारा 50 हो गया, ये रहा 50 कट गया, 52, 51 तो नहीं है ना, कहीं नहीं है, 52 भी कट गया, 55 ये भी कट गया, 58, 52, 55, 56 कहीं नहीं है ना, नहीं है, कट गया। देन 60, 60 60 कट गया, 61 ये भी कट गया, 63 ये भी कट गया, 64 ये भी कट गया, 64 के बाद में 67 ये कट गया, और इसके बाद में 69 ये भी कट गया, 70 ये भी कट गया। लो जी साहब, एक रह गया 72, ये लो हम 72 ही डाल दिए। देखो ये तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको ये वीडियो बनाते हुए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। जो नहीं कटा वो बच रहा है हमारा, तो ये देखो ये भी कट रहा है ना। काउंटिंग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा क्या आ रहा है बताओ, देख करके बताओ हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 12, विच इज इवन, ये हमारा इवन है। सो मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, 5 इधर छोड़ दो, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 ये इन सबको इधर छोड़ दो, बाकी बच गया 61 प्लस 63 अपॉन 2, 4 2 अपॉन 2, ये रहा रिजल्ट इज व्हाट 62। ये तो हमारा रिजल्ट आया। अब इसी क्वेश्चन में फिर 64 रिप्लेस करके 54 कर देंगे, ये रहा 64, कहाँ 64, ये रहा, इसको 54 कर देंगे, तो ये उठ करके जो टर्म है ये इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। 64 जब रिप्लेस करेंगे 54 से तो उठ करके 54 की तरफ आ जाएगा। अब 69 जो है हमारा वो उठ करके 59 यानी 60 से पहले आ जाएगा, जो डिजिट इधर है वो आगे की ओर चला जाएगा। फिर उस कंडीशन में देखना कि काउंटिंग करके वो तो 12 ही रहेंगे, लेकिन काउंटिंग करके जो होगा हमारा उसका मीडियन जो हो जाएगा वो थोड़ा सा वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। इन दिस वे वी कैन इजिली सॉल्व द मीडियन ऑफ एनी नंबर दैट इज इन